साल 2012 है। इंडिया तेजी से बदल रहा है। यंग विमेन वर्कफोर्सेस में शामिल हो रही हैं, कमा रही हैं और एक नई वार्डरोब के सपने देख रही हैं। लेकिन शॉपिंग फ्रस्ट्रेटिंग है। ट्रेडिशनल ब्रांड्स बहुत एथनिक हैं, इंटरनेशनल वाले बहुत एक्सपेंसिव हैं। एक ग्लेरिंग गैप है मॉडर्न इंडियन वुमन के लिए ट्रेंडी, अफोर्डेबल वेस्टर्न वेयर। शिवानी पोद्दार और तन्वी मलिक, जो डिजाइनर्स नहीं बल्कि शार्प बिजनेस माइंड्स हैं, इस गैप को पर्सनली फील करती हैं। उनके दोस्त स्टाइलिश, वर्सेटाइल आउटफिट्स चाहते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव ना हो। मार्केट अटका हुआ है, स्लो, आउटडेटेड और आउट ऑफ टच। ओल्ड रिटेल मॉडल ग्लोबल ट्रेंड्स की पेस के साथ कदम नहीं मिला पा रहा है। इंटरनेट सब कुछ बदल रहा है, ट्रेंड्स को इंस्टेंट बना रहा है और एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहा है। यंग विमेन को फैशन अभी चाहिए, 6 महीने बाद नहीं। फास्ट, अफोर्डेबल स्टाइल की यह भूख एक रेवोल्यूशन की स्पार्क है। कस्टमर बदल गया है और मार्केट को भी कैचअप करना होगा। यह एक नए तरह के ब्रांड का समय है, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर ऑब्सेस्ड और एजाइल। एक ऐसा ब्रांड जो सुनता है और डिलीवर करता है फास्ट। इस परफेक्ट स्टॉर्म में फैबॉली आता है, रूल्स को फिर से लिखने के लिए तैयार। वे सिर्फ एक गैप नहीं बल्कि एक मैसिव अपॉर्चुनिटी देखते हैं। चैलेंज सिर्फ क्लोथ्स के बारे में नहीं है, यह एक पूरा नया इकोसिस्टम बनाने के बारे में है। फैबॉली फैशन वॉइड को कलर, स्टाइल और एनर्जी से भरने के लिए यहां है। इंडियन फैशन में रेवोल्यूशन शुरू होने वाला है। फैबॉली से पहले इंडिया में वेस्टर्न वेयर की शॉपिंग करना एक स्ट्रगल था। ट्रेडिशनल ब्रांड्स स्लो थे, मंथ्स तक ट्रेंड्स को मिस कर देते थे। इंटरनेशनल ब्रांड्स ट्रेंडी थे लेकिन अनअफोर्डेबल और इंडियन वुमेन के लिए इल फिटिंग थे। साइजिंग, क्लाइमेट और कल्चरल नीड्स को इग्नोर किया गया। रिजल्ट, विमेन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, या तो ओवरस्पेंड करो या आउटडेटेड स्टाइल से सेटल करो। मार्केट अपने सबसे डायनेमिक कस्टमर्स को फेल कर गया। रियल प्रॉब्लम, कोई भी ब्रांड ट्रेंड, प्राइस, स्पीड और फिट के मिक्स को सही नहीं कर पाया। ओल्ड गार्ड अडेप्ट करने में बहुत स्लो था, अपने पुराने तरीकों में अटका हुआ था। मार्केट को एजिलिटी की जरूरत थी, एक ऐसा ब्रांड जो तेजी से मूव कर सके और इंडियन विमेन को समझ सके। फैबॉली ने इस गैप को देखा और अंदर आ गया। उनका लक्ष्य था लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफर करना, सही प्राइस पर, परफेक्ट फिट के साथ। फैशन लैंडस्केप डिसरप्शन के लिए तैयार था। फैबॉली उस वॉइड को भरने के लिए पैदा हुआ था। 2012 में शिवानी पोद्दार और तन्वी मलिक ने खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फैसला किया। वे डिजाइनर्स नहीं थे, वे टारगेट कस्टमर थे। उनका विजन ट्रेंडी, हाई क्वालिटी वेस्टर्न वेयर इंडियन विमेन के लिए डिजाइन किया गया, इंडियन वॉलेट्स के हिसाब से प्राइस्ड। फैबॉली एस्पिरेशन और अफोर्डेबिलिटी के बीच ब्रिज बनाने के लिए पैदा हुआ था। उनका की मूव, एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड के रूप में लॉन्च करना। 2012 में यह बोल्ड था। ज्यादातर लोगों का मानना था कि आपको फिजिकल स्टोर्स की जरूरत है, लेकिन उनकी कस्टमर ऑनलाइन थी, अपने फोन से शॉपिंग करने के लिए तैयार थी। D2C जाकर वे प्राइसेस को कम रख सकते थे, अपने मैसेज को कंट्रोल कर सकते थे और इंस्टेंट फीडबैक पा सकते थे। यह सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं थी, यह एक फिलॉसफी थी। कस्टमर को सेंटर में रखो। एक्सपेंसिव रिटेल स्पेस की जरूरत नहीं, बस एक वेबसाइट, ग्रेट प्रोडक्ट्स और विमेन तक सीधे पहुंचने का एक तरीका। इस मॉडल ने उन्हें एक्सपेरिमेंट करने, सीखने और तेजी से ग्रो करने दिया। फैबॉली सिर्फ क्लोथ्स नहीं बेच रहा था, वह एक कम्युनिटी बना रहा था। हर ऑनलाइन ऑर्डर इंडियन फैशन को बदलने की दिशा में एक कदम था। रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। फैबॉली की सक्सेस एक शार्प D2C स्ट्रेटजी से आई। सबसे पहले उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च की, ब्रांड और कस्टमर एक्सपीरियंस पर टोटल कंट्रोल। उन्होंने एक इन हाउस डिजाइन टीम बनाई, ग्लोबल ट्रेंड्स को ट्रैक करते हुए और उन्हें इंडिया के लिए अडेप्ट करते हुए। स्मॉल बैच प्रोडक्शन मतलब कम रिस्क और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। डेटा उनका सीक्रेट वेपन था। हर क्लिक और परचेस ने उनके अगले कदम को इन्फॉर्म किया। अगर एक स्टाइल बिक गया तो उन्होंने और बनाए, अगर वह फ्लॉप हो गया तो उन्होंने उसे ड्रॉप कर दिया। यह टेस्ट एंड रिपीट साइकिल ने गेसवर्क को साइंस से बदल दिया।
शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल्स और टाइट इन्वेंट्री ने उन्हें निम्बल रखा। फैब अली हमेशा अपने कस्टमर्स के साथ इन ट्यून था। एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर फोकस ने उन्हें अलग किया। यह एक मॉडर्न फैशन ब्रांड बनाने में एक मास्टर क्लास था। फैशन में स्पीड जीतती है। फैब अली 4 से 5 हफ्तों में नए स्टाइल्स लॉन्च कर सकता था, जबकि बड़े ब्रांड्स को मंथ्स लगते थे। उनके D2C मॉडल और एजाइल सप्लाई चेन ने इसे पॉसिबल बनाया। डिजाइन टीम ने ट्रेंड्स को तेजी से देखा और स्मॉल बैचेस तेजी से मार्केट में आए। उन्होंने हर हफ्ते नए स्टाइल्स लॉन्च किए, हमेशा फ्रेश रहते हुए। अगर कोई सेलिब्रिटी एक नया लुक पहनता था तो फैब अली 1 महीने में उसका एक वर्जन ऑनलाइन रख सकता था। इस रियल टाइम रिस्पॉन्स ने इंस्पिरेशन को इंस्टेंट सेल्स में बदल दिया। सीजन्स का अब और इंतजार नहीं, उनका स्टोर हमेशा नया रहता था। कस्टमर्स लेटेस्ट स्टाइल्स के लिए वापस आते रहते थे। स्पीड फैब अली की आइडेंटिटी बन गई और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज। फैब अली की मार्केटिंग उसके बिजनेस जितनी ही मॉडर्न थी। बिग सेलिब्रिटी एड्स के बजाय उन्होंने रिलेटेबल इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स के साथ पार्टनरशिप की। इंस्टाग्राम उनका मेन स्टेज था। रियल विमेन, डाइवर्स स्टाइल्स और यूजफुल फैशन टिप्स दिखाते हुए उनकी फीड ने इंस्पायर किया, एजुकेट किया और सभी को इंक्लूड किया। ब्रांड प्रीमियम दिखता था, लेकिन प्राइसेस एक्सेसिबल रहे। कस्टमर्स को लगता था कि वे वास्तव में अपने पसंद के लुक्स अफोर्ड कर सकते हैं। फैब अली ने इस मिथ को तोड़ा कि स्टाइल एक्सपेंसिव होना जरूरी है। उनकी कम्युनिटी उनके एम्बेसडर्स बन गए, ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाते हुए। ब्रांड को ट्रेंडी, इंक्लूसिव और डाउन टू अर्थ के रूप में देखा गया। मार्केटिंग चिल्लाने के बारे में नहीं थी, यह एक कॉन्वर्सेशन शुरू करने के बारे में थी। फैब अली ने D2C शुरू किया, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें वहां जाना होगा जहां शॉपर्स थे, माइंट्रा और आजियो जैसे बड़े मार्केट प्लेसेस पर। इन प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टिंग से मैसिव डिस्कवरी और क्रेडिबिलिटी मिली। शॉपर्स फैब अली पर स्टंबल करते थे, उसे ट्राई करते थे और अक्सर लॉयल कस्टमर्स बन जाते थे। मार्केट प्लेसेस पावरफुल एक्विजिशन चैनल्स के रूप में काम करते थे। कई लोगों ने माइंट्रा पर फैब अली को डिस्कवर किया, फिर ज्यादा के लिए ब्रांड की अपनी साइट पर विजिट किया। इस मल्टी चैनल अप्रोच ने रीच को डायरेक्ट रिलेशनशिप्स के साथ कंबाइन किया। फैब अली ने प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेंट्री और ब्रांडिंग को स्मार्टली मैनेज किया। रिजल्ट, रैपिड स्केल और इंडियन ऑनलाइन फैशन में एक लीडिंग स्पॉट। फास्ट फैशन एक बैलेंसिंग एक्ट है। आज ट्रेंडी, कल आउटडेटेड। इन्वेंटरी रिस्क रियल है, बहुत ज्यादा स्टॉक मतलब लॉसेस। फैब अली का स्मॉल बैच मॉडल ने मदद की, लेकिन रिस्क कभी गायब नहीं होता। रिटर्न्स एक और चैलेंज है। रॉन्ग फिट, रॉन्ग कलर, डबल लॉस। उन्होंने बेहतर साइज गाइड्स और डाइवर्स मॉडल्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन रिटर्न्स टफ रहते हैं। बिजनेस अनप्रिडिक्टेबल है, ट्रेंड्स रातों रात बदलते हैं। फैब अली एजाइल रहा, डिमांड का अनुमान लगाने और रिस्क को मैनेज करने के लिए डेटा का उपयोग करते हुए। स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप्स ने उन्हें रिस्पॉन्सिव रखा। सक्सेस का मतलब था सीखना, अडेप्ट करना और ऑप्टिमाइज करना हर एक दिन। फैब अली की जर्नी मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स के लिए लेसन से भरी है। D2C एक माइंडसेट है। कस्टमर को पहले रखो हमेशा। डेटा गट फीलिंग से बेहतर है। ट्रैक करो, एनालाइज करो और ग्राहकों की चाहत पर एक्ट करो। स्पीड साइज से ज्यादा जरूरी है। तेज होना बड़े होने से ज्यादा मायने रखता है। एग्जीक्यूशन सब कुछ है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बनाओ, सिर्फ ग्रेट प्रोडक्ट्स नहीं। फैब अली ने सप्लाई चेन, एनालिटिक्स और कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान केंद्रित किया। ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन रोबस्ट एग्जीक्यूशन लास्टिंग होता है। इस तरह फैब अली इंडियन फैशन में एक सच्चा गेम चेंजर बन गया।